भगवद गीता के छठे अध्याय का यह 13वां श्लोक है। श्री कृष्ण ने अभ्यास की इच्छा जो रखते हैं उनके लिए बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस दिए और बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि जब संपूर्ण भगवद गीता को मैंने समझाया तब ये सब विषय आए हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों ने उस समय पर सुनना शुरू भी नहीं किया था या मिस हो गया होगा। भगवद गीता का वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट तो था ही, पर हमने बहुत भावना के साथ उसका प्रकाशन भी किया। जन्माष्टमी के दिन से उसको आपके लिए उपस्थित कर दिया है। 3 भाग में छपा है। मैंने यह बात भी कही थी कि जिसके लिए संभव हो सकेगा उनको ये श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वरूप है वो चाहेंगे, वो संभव हो पाएगा तो उनको मैं अपने हाथ से दूंगी, क्योंकि ग्रंथ का प्रवेश जब किसी के आशीर्वाद के साथ होता है तो फिर हमारी उस ग्रंथ के साथ एक बहुत खूबसूरत सी एक डोर बंध जाती है और फिर ईश्वर कृपा से और तुम्हारे पुरुषार्थ से उसको निरंतर पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पुनः पुनः बार बार जब उन श्लोकों का हम पठन करते हैं, when we read that, तो कुछ न कुछ हर बार हमारे अंदर रुक जाता है। गीता के श्लोक पाठ करने के लिए नहीं होते। ये पाठ बुद्धि पता नहीं कहाँ से आ गई है। कई लोग हम सुबह पाठ कर लेते, पाठ बिल्कुल गलत। ये तो ऐसे हो गया जैसे हमने रेस्टोरेंट के मेन्यू का पाठ शुरू कर दिया। वी रीड द मेन्यू, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। श्लोक कहता है समं काय शिरोग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् समम काय शिरो ग्रीवम। शिरो माने सर, ग्रीव गर्दन। सम गर्दन और सर जो हैं वो एक सीधे लाइन में सम अवस्था में होने चाहिए। अब ग्रीवा जो है, जो गर्दन है हमारी, ये स्पाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो सिर और गर्दन को सम अवस्था में लाने के लिए हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की आवश्यकता होती। आकार की दृष्टि से स्पाइन हमारी 2S की आकार रखती है, माने 2 जगह पे उसका एक कर्वेचर है, टर्निंग है। लेकिन हम अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है इरेक्ट, तो हम स्पाइनल कॉलम को, रीढ़ की हड्डी के इस क्षेत्र को हम एकदम 90 डिग्री के कोण में हम रखें। तो हमारे कंधे और नितंब के बीच में अगर सीधी लाइन खींची जा सकती हो, देखने में अगर वो सीधी लाइन जैसी होगी, तब ये 90 डिग्री का एंगल हमारी गर्दन और सर को समावस्था में ले आएगा। इट्स फुल ज्योमेट्री। Until and unless you don't create that erection in your spine, your head and your neck will not be in balanced state. पहली बात। अब बहुत लोगों की समस्या ये आ रही है कि उनका कमर इतना कमज़ोर है कि थोड़ी ही देर में उनका लोअर बैक जो है वो दुखने लग जाता है। लोअर बैक दुखने का अर्थ ये कि वहाँ की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर है।
जितनी मांसपेशियां हैं असल में ये ही हमारे शरीर को खड़ा करने में, चलने में, बैठने में सहायक होती। हड्डियों के ढांचे को अगर पकड़ के रखा है तो आपकी मांसपेशियों ने पकड़ के रखा। इसलिए अगर मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हैं तो आप सीधे बहुत अधिक देर तक बैठ नहीं पाएंगे। सत्य तो ये है कि फिर तो खड़े होने में भी जल्दी थक जाएंगे, चलने में भी जल्दी थक जाएंगे, और विशेषकर साधना में अगर बैठना है तो हमारी ये मांसपेशियां जो हैं ये बहुत सख्त, मजबूत चाहिए, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अभी क्या है, स्टिफ है, बहुत स्टिफ है। इसका प्रयोग टू नो कि अगर मैं स्टिफ हूं या नहीं हूं, इसका एक तरीका हो सकता है। चाहो तो अभी कर लो, सीधे खड़े हो जाइए एक बार अपनी जगह में, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी मांसपेशियां कमर की सही हैं या नहीं हैं। अब बिना घुटने मोड़े, घुटने नहीं मोड़ने, ये बेईमानी होगी, घुटने नहीं मोड़ने। अब लोग कई बार ना मोड़ भी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम नहीं मोड़ रहे। तो फिर आश्रम में हम तो एक डंडी रखते हैं, फिर उससे उसको पहले ये है घुटना है, अब इसको नहीं मोड़ना, तो घुटना ना मोड़िएगा और अपने दोनों हाथ, ये हथेलियां जो हैं, सामने की ओर झुकते हुए नीचे जमीन में लगा दीजिए, फ्लैट, हाथ फ्लैट जमीन के, घुटने नहीं मोड़ने, घुटने नहीं मोड़ने। में फिर याद करा रही हूं, हाँ जी, लग गया ना पता, कहां तक अटक गए? फिर याद करा दो, घुटने नहीं मोड़ने, बिना घुटने मोड़े आपके हाथ जो हैं पूरे, अंगुली नहीं, अंगुली के पोटे नहीं, ये टिप्स नहीं, ऑल द वे योर, और बेस्ट है कि द हील ऑफ द हैंड शुड बी ऑन द ग्राउंड। चल छोड़ो, बैठ जाओ। आसन हम इसलिए सिर्फ नहीं करते हैं कि हमारे उससे रोग ठीक होते हैं, कोई कहते जी पेट पतला होता है इसलिए, कोई कहता है जी डायबिटीज़ के लिए हम थोड़े से आसन कर लेते हैं। आसन एक्चुअली इसलिए किए जाते हैं, एक तो पूर्ण शरीर स्वस्थ रहे, दूसरा आपकी मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो जाएं, तीसरा जब आप फिर अभ्यास के लिए बैठेंगे ना कमर रोएगी, ना घुटने रोएंगे, ना पैर रोएंगे, कोई नहीं रोता, तुम्हारा मन भी रोता है और तुम्हारा तन भी रोता है। इसलिए लोग फिर टेक ढूंढते हैं, और यहाँ भी बहुत लोग बैठे जमीन पे पर पिलर ढूंढ लेते हैं, पिलर के साथ टेक लगा लेते। अब किसी का घुटना न चल रहा हो, कोई सर्जरी हो रखी हो, हाँ तो फिर ठीक है, कुर्सी है उनके लिए रखी है। लेकिन मैंने ये देखा हर सत्संग में कुर्सियाँ सुनने में आता कम पड़ गई। क्यों? जो कोई जिसको कष्ट नहीं है वो भी कुर्सी में बैठ गया। क्यों? नीचे बैठने में कष्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी कमर दुखती। A weaker spine is the sign that your body is sick. शरीर अस्वस्थ है इसलिए, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है तो समूचा शरीर कमज़ोर होता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तब हमारा सारा शरीर स्ट्रांग हो जाता है, रोग मारक शक्ति अच्छी हो जाती, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती। अब स्पाइन को लचीला बनाने के लिए, कमर दर्द जो है उसको ठीक करने के लिए, बहुत लोग जो अब कंप्यूटर पे काम करते हैं 6-6, 8-8 घंटे, तो ये हाथ की पोजीशन ये रखे रहते हैं, सामने थोड़ा सिर झुका के स्क्रीन को देख रहे हैं। इन सब लोगों के सर्वाइकल की दर्द, कोल्ड शोल्डर्स की दर्द आ जाती है और फिर सर्जरी में चले जाते हैं। वो कहते कोई नहीं, पैसे बड़े कमाए हैं तो अपने शरीर की काटाफाटी करा लेंगे हम, क्या प्रॉब्लम है। वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अननेसेसरी शरीर का सर्जरी कराना ठीक बात नहीं होती, और विशेष करके ऐसी चीज़ के लिए जो आपके सिर्फ गलत तरीके से बैठने और अभ्यास आसनों का न करने की वजह से आई है। उसको तरीके से अभ्यास कर ले, ध्यान नहीं भी करना तो भी शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा।
शरीर स्वस्थ होगा तो दवाओं का, एंटी इन्फ्लेमेशन मेडिसिन्स का, एनाल्जेसिक्स का, ऑइंटमेंट्स का, सबसे ज़्यादा अगर कोई हिंदुस्तान में भी तेल बिकता है तो वो जोड़ों के दर्द का, कमर की दर्द का, और एडवर्टीजमेंट में वो किसी औरत या मर्द को दिखाते कमर पकड़ के रो रहे हैं, ये फोटो होता उनका, और उसको देखते ही कितने लोग रिलेट करते, अरे ले लो भाई, ये ले लो, अच्छी चीज़ होगी। तुमको वो दिख नहीं रही कि लगा के भी रो ही रही है वो। ऑइंटमेंट लगाई है फिर भी रो रही है, तो यहाँ से अकल लगाओ ना कि इसे ठीक नहीं होते। पीड़ा आपके शरीर के अंदर हो रही है। क्रीम जो भी आप लगाएंगे, यू नो व्हाट डज दैट क्रीम डू? एक क्रीम वो होती है जो नर्व सेंसर्स को नंब कर देती, तो दर्द अपनी जगह हो रही है लेकिन मस्तिष्क तक उसका मैसेज नहीं पहुंचता कि दर्द हो रही। और जो गोली आप खाते हो पेन किलर, वो भी ऐसी होती, या तो वो नर्व्स का जो सेंसरी है उसको दबा देगी, और यहाँ ब्रेन में मैसेज ही नहीं पहुँचेगा, माने ब्रेन के उस हिस्से को नंब कर देते हैं, सुला देते हैं, जो दर्द के एहसास को महसूस करता है। तो दर्द नहीं ठीक हो रही है, या तो दिमाग सुला रहे हैं और या तो उस दर्द के हिस्से को सुला रहे हैं। तो दर्द ठीक कहाँ से हुई? कहीं से भी नहीं हुई है। आप देखो शरीर की बात आते ही ना वो सारा खुल जाता है पिटारा मेडिकल साइंस का, और फिर हम उस तरफ चले जाते हैं। तो विषय फिलहाल मेरा वो नहीं है। मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मार्च के महीने में, ऑल्दो कई कहेंगे हमारे इम्तिहान होते बच्चों के, पर मैं क्या करूँ ना, मेरी दिक्कत नहीं ना अगर तुमने बच्चे पैदा किए। हालांकि हम अकोमोडेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये सच्ची बात है, ये चाहती हूँ कि आपसे ज़्यादा आपके बच्चे मेरे पास आएँ। तो इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगी। लेकिन मार्च के अंत में या तो अप्रैल के पहले हफ्ते में, क्योंकि मौसम खुल जाएगा, अभी तो बहुत सर्दी है, तो सर्दी में आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। तो ऐसे महीने में हम एक 4-5 दिन का शिविर रखेंगे जो सिर्फ कमर दर्द और कंधों के दर्द और सर्वाइकल के लिए हो। दैट्स इट। 3 ही चीज़ों के लिए लेंगे उसको, जिससे आप अच्छे से सीख जाएं, और उसमें आयुर्वेदिक क्या चिकित्साएं हैं, क्या तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में अपने आप से भी, किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। एनीहाउ, इस समय के लिए ये बात समझ लीजिए कि कृष्ण का आदेश है, समम काय शिरो ग्रीवम, गर्दन सर को सम अवस्था में रखिए, धारयन अचलम स्थिरः। इस पोस्चर को धारण कर लेने के बाद अचल बैठो, माने चलते मत रहो, चलना नहीं है, अचलम स्थिरः, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाना, एकदम टिक जाना। मैं सच कहूं तो ये अपने आप में ही एक बहुत सुंदर मेथड है कि सिर्फ शरीर को ध्यान की मुद्रा में बैठा दे और संकल्प ये करे कि हम शरीर को हिलने नहीं देंगे। इस भाव में शरीर को बैठा दे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सांस लेने पर सीने में और पेट में जो हरकत होती है, थोड़ी देर में वो भी ऑड लगने लग जाती कि ये तो हिल रहा है, इसको स्थिर कैसे करें। तो श्वास को गहरा करते जाए, श्वास को सूक्ष्म करते जाए। जितना श्वास सूक्ष्म और गहरा होता चला जाएगा, धीरे धीरे इस क्षेत्र की जो वायलेंट मूवमेंट्स हैं या बिग मूवमेंट्स हैं वो छोटी होती चली जाएंगी। स्थिरम, स्थिरम करने का मतलब तुम्हारी आंख की पुतली भी स्थिर होनी चाहिए। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ वो ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए आंख बंद करते हैं और बंद आंखों में भी उनकी आंख की पुतली घूमती,
लेफ्ट राइट आंख की पुतली जाती। आज ये करके देखिएगा, दो मित्र कोई आपस में बैठ जाइएगा आमने सामने और एक दूसरे को ऑब्जर्व करिएगा। एक बार एक आंख बंद कर ले तो दूसरा देखे उसे, फिर तुम आंख बंद कर लो तो तुम्हें कोई दूसरा देखे, और एक ही चीज कहना कि क्या मेरी आंख की पुतली हिलती है जब मैं आंख बंद करता हूं। कृष्ण के श्लोक का अर्थ वी हैव टू टेक ऑल द वे। स्थिर, उन्होंने कहा शरीर स्थिर होना चाहिए, गर्दन सिर सम अवस्था में होना चाहिए। स्थिरता जब आती है तो वो स्थिरता हमारे नेत्रों में भी होनी चाहिए। अब आंख की पुतली कब हिलती है? जब मन में विचार चलते हैं तब आंख की पुतली हिलेगी। आप नींद में भी सो जाओ, नींद में हो, आप सो रहे हो, जब तो होगी गहरी नींद तब आंख की पुतली ठहर जाएगी, और जब आप सपने देख रहे होंगे तब आंख हिल रही होगी। उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM। पुतली तेज तेज चल रही होती, क्योंकि जैसे हम ऐसे आंख खुले में जागृत अवस्था में देख रहे हो, कभी हम इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखें, कभी यहाँ देखें, कभी वहाँ देखें, तो आंख की पुतली उतनी बार घूम रही है ना। तो स्वप्न अवस्था में भी तुम देख रहे हो यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे, तो आंख की जो पुतली है वो नींद में भी चलती हुई दिखाई देती। पुतली ठहरी हो तो समझो गहरी निद्रा है, और पुतली हिल रही हो तो जानो ये स्वप्न अवस्था में है। ऐसे ही जब आप आंख बंद करके बैठे तो मन में चल रहे हैं विचार, तो विचार चलेंगे तो आंख की पुतली चलेगी, तो चलती हुई। अच्छा, अब जब आंख की पुतली चलेगी, मन में विचार चलेंगे, अब देखो विचार आया किसी चिंता का, तो आप समहाउ ऑटोमेटिकली सांस रोक लेते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। और बार बार सांस को रोकना हृदय की गति के लिए बहुत घातक होता है। हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं तो हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, और जो लोग चिंता के कारण उनको खुद को पता ही नहीं चलता है कि उनकी सांस उन्होंने कब रोक ली, रुकी रहती है सांस। फिर थोड़े थोड़े देर में उनको ऐसे लंबा सांस खींचते हैं। खुद को भी देखिए, क्या आप ऐसा करते हैं? और अपने आसपास अपने बच्चे, पति, माता, पिता, उनको भी चेक करिए। जब भी आप किसी को टोकेंगे उसका पहला रिस्पॉन्स होगा नहीं, मैंने तो नहीं रोका था, मान के ही राजी नहीं, क्योंकि इतनी बेहोशी हो चुकी है, खुद ही सांस रोकी है, खुद ही को ज्ञान नहीं है। तो पहला रिएक्शन हमेशा यह होगा कि वो आगे से गुस्सा खा जाएंगे, लड़ जाएंगे तुमसे। पर थोड़ा सहजता से किसी को टोकने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहना है, उसकी मदद करने के लिए। उसकी, तुम्हारा घर का सदस्य है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, अगर वो इस तरह श्वास रोक रोक करके हृदय के ऊपर इतना प्रेशर डालते रहेंगे तो वो हार्ट की मसल्स को वीक कर लेंगे, उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाएगी, और फिर हृदय रोग उनको हो जाएगा तो रोना तुमको पड़ेगा साथ में, वो तो तकलीफ भोगेंगे ही। इसलिए थोड़ी इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा सम अवस्था में श्वास को लेते रहें, पूरी श्वास अंदर लेना और पूरी श्वास बाहर छोड़ना। अगर हम कम श्वास लेते हैं तो भी दिक्कत है, अगर हम श्वास को रोक लेते हैं, अब क्या है, जैसे अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए ना तो आदमी घबराहट में, डर में इसकी सांस रुक जाती है। अब यही घबराहट और डर किसी भी वजह से अगर तुम्हारे दिमाग में है तो वो वही कार्य करती है जो बाहर डर की स्थिति होने पे सांस रुकती है, वैसे ही स्थिति यहाँ बन जाती है। तो आप मन में आई घबराहट से सांस रुकती है, बार बार तुम रोक लेते हो। सांस का जो बहना है वो हमेशा एक सा
सम अवस्था में होता रहना चाहिए, कोई उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास बदल जाती, क्रोधी आदमी की श्वास तेज चलती है, चिंता वाला आदमी सांस रोक लेता है, अगर बहुत फ्लटरिंग है सांस लेने में, तेजी है, वो गलत, रोक लेते हैं तो गलत, तो हृदय के ऊपर उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव आता है। इसलिए सुबह में रोज बैठ करके जब आप अपने श्वसन को, अपनी ब्रीदिंग को सही करते हो, तो एक अर्थ से आप अपने शरीर के लिए एक बहुत अच्छी सेवा, एक बहुत टॉनिक जैसे देते हैं, ऐसे आप टॉनिक दे रहे हैं अपने शरीर को। तो ये नियम की तरह, अब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आध्यात्मिक नियम है इसलिए करो, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं, ये करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर जल्दी रोगी भी नहीं होगा। और तीसरी बात, जब आप ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए बैठेंगे तो आपकी ये सहज जो श्वास का भाव चल रहा होगा, ये आपके मन को जल्दी एकाग्र भी कर देगा। So bringing balance and equanimity in your breathing is very important. अब श्वास की स्थिरता अर्थ एक पूर्ण रूप में श्वास की स्थिरता ऐसे होती है कि पहले श्वास गहरी, फिर श्वास सूक्ष्म, और सूक्ष्म होते 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 किसी एक अवस्था में जाकर के जो ये अभ्यासी है, अच्छा अभ्यासी जो है, उसकी श्वास सहज कुंभक की तरफ चली जाती, रोकता नहीं है वो श्वास को। पर ये बड़ी पूर्ण अवस्था है, ये बहुत मन की एकाग्रता की शिखरों को छू जाने के बाद होती है। कोई लोग ये सुन के कि अच्छा ऐसा होता है तो हम जबरदस्ती सांस रोक लेते हैं, तो जब आप जबरदस्ती सांस रोकते हैं वो केवली कुंभक नहीं होता है, बल्कि उसके नुकसान होते हैं, ये सहज में घटित हो जाता है। प्राय मैंने ये देखा, लोगों के श्वास 28 से 30, 32, 35, 40 तक भी हैं प्रति मिनट, जो कि होने चाहिए 16, ध्यानी के नहीं, एक नॉर्मल आदमी के 16 होने चाहिए। पर जब आप बैठे तब आपके श्वास की गिनती प्रति मिनट 16 से कम हो करके 12, 10, 8, और मन की एकाग्रता अच्छी हो जाएगी तो संभव है कि 3 ही रह जाए, और फिर और भी संभव है कि 1 ही रह जाए, 1 मिनट में सिर्फ 1 ही श्वास, दैट्स इट। जिस दिन आपका ये हो गया, 1 ही मिनट में मात्र 1 श्वास, ये बात तुम्हारे अनुभव की होगी कि उस दिन तुम्हारा मन ध्यान अवस्था में सहज ही पहुंच जाएगा। The deeper your breathing is, the slower your breath rate is, that will create the state of mind which is very peaceful. Absolute stillness will come. तो हमारा श्वास का जो गति है उसको भी स्थिरता की ओर ले जाना श्री कृष्ण हमें यह आदेश दे रहे हैं। समप्रेक्ष्य, श्वास को देखते रहो। प्रेक्ष्य माने देखना, समप्रेक्ष्य अच्छी तरह से देखना। आप जब से यहां आके बैठे हैं, क्या चलती हुई श्वास के ऊपर दृष्टि थी आपकी? नहीं। चल भी रही है, ख्याल में भी नहीं था। आमतौर पे सबका यही हाल है। परंतु जब आप अभ्यास के लिए बैठे तब कहा पूरे समय पर श्वास को समप्रेक्ष्य, उसे अच्छी तरह से देखते रहना चाहिए। अंदर गई तब भी, बाहर आवे तब भी, दोनों समय में। नासिकाग्रम,
नासिका के अग्रभाग पर स्वम दिशाश्चान अवलोकयान, इधर उधर देखना, अवलोकयान। अन अवलोकयान का क्या अर्थ हुआ? इधर उधर न देखना। कहां देखना? नासिका अग्रम, टिप ऑफ द नोज। कुछ विद्वानों का कहना है कि नाक जहां से शुरू होती वहां देखना, तो वो फिर भ्रूमध्य पॉइंट हो जाता है। अब भ्रूमध्य में देखे अथवा नासिका अग्र यहां देखे। अब आप यहां से शुरू मानते हैं कि यहां से शुरू मानते हैं, वहां से दृष्टि भेद, और लोगों ने अपने अपनी समझ के अनुसार उसके अर्थ दिए हैं। पर मेरा ये मानना है नासिका अग्र में ध्यान थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, क्योंकि आंख की मसल थोड़ी वीक है। इसलिए अगर यहाँ शुरू करता है तो मन के यहाँ वहाँ जाने की जरा कम जगह बचती है, क्योंकि एक एफर्ट है इसको करना। और अगर भ्रूमध्य पर दृष्टि को लेके जाता है, उसमें भी एक श्रम आ जाता है। ये दो पॉइंट हमारे बहुत सेंसिटिव पॉइंट हैं शरीर में। किसी को भी अगर अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है तो उन्हें यह अभ्यास नासिका अग्रम पे दृष्टि टिकाना और अनवलोकयन, इधर उधर न देखकर स्वयं की नाक को, अपनी नाक की अग्र को देखते रहना। तो शरीर स्थिर है, गर्दन और सिर एक समावस्था में है। शरीर की स्थिरता में श्वास भी आ गया, श्वास भी स्थिर अवस्था में है, गहरा है श्वास, सूक्ष्म है श्वास। और फिर नासिकाग्र को अच्छी तरह से दृष्टि से देखना और समप्रेक्षया, श्वास को और शरीर को अच्छी तरह से देखना। ये श्री कृष्ण ने पहले पहले जो शुरू करना चाह रहा है, ऐसे व्यक्ति को ध्यान का ये सूत्र दिया। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं तब आप तैयार हैं मंत्र जप के लिए। ऐसी मन की अवस्था में जब आप मंत्र करेंगे तब वो बहुत सुंदर अनुभूति देता है। जब मन की स्थिति शांत ना हो और आप शुरू हो जाएंगे मंत्र करना तो बड़ा मुश्किल है। मन यहाँ वहाँ भाग रहा है तो मंत्र अच्छे से होगा नहीं, तो थोड़े ही समय में छोड़ दोगे करना। मन को सिर्फ मंत्र से भी हम रोक सकते हैं, पर यह काम वो कर सकेंगे जो सत्वगुणी हैं। और जब आप ये अभ्यास करते हैं, इससे तुम अपने सत्वगुण को ही तो बढ़ा रहे हो प्यारे। दिस इज हाउ यू डू इट। दिस इज हाउ द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड हैपेंस।